प्यारे बच्चों सभी लोग इधर देखो, हमारे टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट और उसके जितने भी इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स मतलब बेटा जो हमारा करंट है जब वो रन करता है तो उसमें कुछ इफेक्ट्स जनरेट होते हैं, इफेक्ट शो होते हैं। और इन इफेक्ट्स की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक इफेक्ट, आपको पता है जैसे करंट मूव कर रहा है तो उसमें चुंबक चिपक सकती है। अपन चिपक जाते हैं ना तो कहते हैं बिजली ने चुम्मा दे दिया, ऐसे ही ना। हाँ, तो बेटा हमारा करंट जो है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है और उसके आसपास मेटल अगर कोई डाल दे तो मेटल चिपक जाएगा। बात समझ आ रही है? अगर बेटे हम लोग तैयारी कर रहे हैं सैनिक की या फिर आरएमएस की, इन सब की तैयारी में, खैर अब आरएमएस का एग्जाम हो चुका है तो लेट्स टॉक अबाउट सैनिक। अगर सैनिक की बात करें तो बेटा इससे 1 से 2 क्वेश्चन फंसता है। हम ये नहीं बोलेंगे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का है, लेकिन ये भी नहीं कि बहुत कम इंपॉर्टेंस का है। ये वाला चैप्टर से बेटा पहली चीज तो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। दूसरी चीज, ये चैप्टर जो है वो कई और चैप्टरों का बेस है। मतलब अगर ये कर लोगे तो बेटा मेटल्स नॉन मेटल्स के टाइम पे जाके प्रॉफिट होगा। आप एक चीज पढ़ोगे, देयर इज समथिंग नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस, वहां जाके प्रॉफिट होगा। इसका मैं टॉपिक बता रहा हूं, बस आप इसका बेस समझ लेना। अगर आप 6th क्लास में हो तो 6th क्लास में बेटा इससे एक क्वेश्चन मिलेगा देखने को, हद से हद 2। 9th में हो बेटा तो 2 क्वेश्चन, हद से हद 3 क्वेश्चन। समझ रहे हो? कुछ हाई चांसेस ज्यादा है उसमें 9th में। बेटे क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल नॉर्मल रहेगा। टॉपिक्स जितने भी पढ़ा रहा हूं उनके अलावा मुश्किल से एक आध टॉपिक ऐसा है जो मैं इसमें छोड़ूंगा और अगले चैप्टर में करवाऊंगा। सारे अगर पॉइंट्स क्लियर हैं तो कॉपी अपने हाथ में रखना और जो भी चीज बोलूं लिखना है उसको लिख लेना, ठीक है? चलो तो हम लोग बेटा शुरू करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है बेटा वो हमारा क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात करें बेटा, जो क्या कर सकता है, जिसके अंदर ताकत क्या है, दैट कैन कन्वर्टेड इनटू लाइट, साउंड और हीट एनर्जी। मतलब जब मैं लाइट को, इलेक्ट्रिसिटी समझ रहे हैं बेटा, बिजली को जब मैं पास ऑन कर पाऊंगा तो हो सकता है वो लाइट प्रोड्यूस करे। जैसे आप लोग देखते हो है ना, बल्ब जल रहे हैं, ये जल रहा है, देखो रोशनी आ रही है इससे, जैसे बल्ब का जलना। या फिर प्यारे बच्चों हम लोग बात करें कि वहां से साउंड का प्रोडक्शन होना। साउंड प्रोडक्शन समझ रहे हो, स्पीकर में बेटा तार लगा देते हो, बजने लगता है, ढूंढ ढूंढ बजता है ना। हाँ, तो बिल्कुल सेम चीज। तो बेटा साउंड का प्रोड्यूस होना, हो सकता है हीट एनर्जी। अगर मैं इसको बेटा पूरे दिन चलाता हूं तो शाम तक ये गर्म हो जाता है। अभी इस पे हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो चुका है। आप अपना फोन चलाएंगे और क्लास के बाद जब बेटा फोन को टच करेंगे तो आपको अपना फोन गर्म नजर आएगा। कारण क्या है बेटे? हीट एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी बेटा क्या है, एक एनर्जी है जो कि कन्वर्ट हो सकती है। कन्वर्ट मतलब और उसके फॉर्म हो सकती है, जैसे कि हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी। तो यहां से एक बात और समझना बेटा, जब ये एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो सकती है तो क्या ये एनर्जी वापस इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकती? हो सकती है बेटा। लाइट और हीट एनर्जी को, हीट एनर्जी से अगर आप बेटा कन्वर्ट करवाते हो, तो जैसे लाइट एनर्जी से आपने कन्वर्ट करवाया, तो उसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है सोलर पैनल। जानते हो प्यारे शेरों? सोलर पैनल जो कि हम लोग घर पे लगाते हैं। सोलर पैनल क्या करता है, ऊपर से धूप को कैप्चर करता है और बेटा लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हीट की अगर बात करें बेटा तो देयर इज समथिंग नोन एज जियोथर्मल एनर्जी। सुन लेना और बेटे इस पॉइंट को ध्यान भी रखना, जियोथर्मल एनर्जी। तो बेटा जियोथर्मल का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जियो बोले तो अर्थ, थर्मल बोले तो हीट। तो बेटा जो अर्थ से हीट आती है, जो जीईओ, जियो बेटा अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। थर्मल जो कि बेटे मैंने 2 पार्ट्स में लिखा, थर्मल, थर्मल का मतलब होता है हीट। तो बेटा जो अर्थ की हीट है जब वो बाहर निकलती है, मैंने कहीं पे पाइप डाला और नीचे देखा लावा है, तो लावा है तो गर्मी होगी, गर्मी होगी बेटा, तो वहां से भाप उड़ रही होगी। भाप उड़ेगी प्यारे बच्चों तो क्या करेगी, जैसे जैसे भाप ऊपर आएगी वो हीट प्रोड्यूस हो रही, तो वहां से भाप ऊपर आएगी। ऊपर क्या करते हैं बेटा, टरबाइन लगा देते हैं। टरबाइन मतलब एक पंखा लगा देते हैं सिंपली, जो 2 मैग्नेट के बीच में होता है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं तुम्हें क्योंकि वास्तव में जहां पे लाइट बनती है वो ऐसे ही बनती है। तो बेटे 2 मैग्नेट्स के बीच में एक पंखा लगा देते हैं और वो पंखा क्या करता है, घूमता है। जब हमने जमीन के नीचे क्या करा, पाइप डाला था और पाइप के ऊपर क्या लगा दिया, टरबाइन लग दिया।
टरबाइन घूमने लगी और वहां से जब टरबाइन घूमेगी किसकी एनर्जी से बेटा? जियोथर्मल एनर्जी से। तो बेटे ऑटोमेटिकली उस टरबाइन के घूमने से करंट जो है वो फ्लो होने लगेगा। केवल मूवमेंट चाहिए होता है बेटा किसमें? टरबाइन में। किसमें प्यारे बच्चों? टरबाइन में। बेटा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैसे जनरेट होती है? बेटा जनरेट होती है बाय द मूवमेंट ऑफ चार्जेस। अब ये चार्जेस क्या है? बेटा चार्जेस हमारे दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। बेटा चार्जेस किसी भी मैटर की, मैटर बोले तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर मतलब कोई भी चीज जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप पकड़ सकते हो, वो मैटर है। चाहे वो बेटा मजबूत हो, सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो जो बह जाती हो, चाहे वो बेटा गैस हो जो हवा में उड़ रही हो। समझ रहे हो? तो सॉलिड, लिक्विड, गैस की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब उसके अंदर की प्रॉपर्टी। आपसे अगर कभी पूछे कोई चार्ज क्या है, तो चार्ज आप डिफाइन नहीं कर पाओगे इससे, क्योंकि बहुत बड़ी क्लास में जो मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूं, दिस डेफिनेशन इज फ्रॉम 12th क्लास, तो शायद आपको ना पता लगे। अभी याद रखना बेटे, चार्जेस जो है वो क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, तो किसी भी मैटर की अंदर की प्रॉपर्टी है। समझ आ रही है? तो बेटा जो चार्ज है उनके मूवमेंट से जो उसके अंदर की प्रॉपर्टी है, चार्ज बेटा कैसे शो करते हैं? जैसे कोई भी चीज पड़ी है, उसके अंदर बेटा हमेशा दो चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। क्योंकि सर ने क्या बोल दिया कि भाई चार्ज तो सबके अंदर होते हैं। अगर चार्ज बेटा सबके अंदर होते हैं तो क्या आपको करंट लगता है सब चीज छूने के बाद? ये छुआ करंट लगा? नहीं लगा, लेकिन चार्ज तो है, और चार्ज के फ्लो होने से करंट फ्लो होता है, और करंट फ्लो होगा, और करंट में अगर हम उंगली करेंगे तो करंट तो लगेगा ना। अभी मैं बोर्ड आपके सामने रख दूं, बेटा कह दूं आ जाओ बेटे एक बच्चे, और इसमें आके उंगली कर दो, करंट लगेगा ना? करंट लगेगा ना? क्यों बेटे? क्योंकि उसके अंदर से चार्ज फ्लो हो रहा है। तो चार्ज तो सर ने बोला सब में है, लेकिन सब में करंट नहीं लगता छूने के बाद। अगर सब में छूने के बाद करंट नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसमें बेटा दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। दो का मतलब दो टाइप के, दो का मतलब है बेटे दो टाइप के। बात समझ आ रही है? दो टाइप के चार्ज होते हैं, और दोनों के दोनों हमेशा इक्वल नंबर में होते हैं। मतलब अगर चार पॉजिटिव है तो चार क्या होंगे बेटा? नेगेटिव। इस वजह से उसमें करंट नहीं लगता कभी। बात समझ आ गई? तो बेटा हमारा एक न्यूट्रल एटम होता है, जैसे ही क्या करते हैं बेटा, इसमें बाहर से एनर्जी डालते हैं, तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन, मान लो एक बहुत बड़ा पाइप होता, उसके अंदर बेटा चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है बेटा, बहुत सारे चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, ऐसे बेटा बहुत सारे चार्जेस होते हैं। जैसे ही बेटा आप बाहर से करंट डालोगे, इसके अंदर क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब बेटा जो नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है ना बेटा, उसका नाम दूसरा एक और है। क्या नाम है छोटो? इलेक्ट्रॉन। जो बेटा पॉजिटिव चार्ज है, नाम भैया उसका भी है, क्या नाम है? प्रोटॉन। जो बेटा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करना शुरू कर देते हैं? फ्लो करना शुरू कर देते, मतलब मूव करना शुरू कर देते हैं। बात समझे? प्रोटॉन क्यों नहीं करते? प्रोटॉन होते हैं भारी। ठीक है, केवल बस यही कारण नहीं है, मतलब जब बड़ी क्लासेस पहुंच जाओ, तुम इस लेक्चर को देखो, आज देख रहे हो, केवल आज ही नहीं देखना इस लेक्चर को, हो सकता है आने वाले समय में फिर देखो, तो मैं फिर याद आए सर का मुझे लेक्चर सुनना है, आज मैं सर को याद कर रहा हूं, या फिर मेरा सर कल फिर एग्जाम है, कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहा हूं, मैं एक बार वो वाला टॉपिक देख लेता हूं, सर ने पढ़ाया था और सिंपल सिंपल चीजें मुझे सिखाई थी, फिर इसको याद करो। तो बेटा याद रखना, जब बड़े हो जाओगे तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के पीछे पहला कारण है वो हल्के हैं, दूसरा कारण बेटा ये है कि ये मोबाइल होते हैं। मोबाइल मतलब यही ट्रेवल कर सकते हैं, जो प्रोटॉन है वो बेटा हाईली बाइंडेड होते हैं इनटू द न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस क्या बवाल है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दुनिया का कोई भी मैटर हो, मैटर बना है बेटे एटम से। किससे बना है? एटम बोले तो सबसे छोटा पार्टी, काटते चले जाओ, काटते चले जाओ, है ना? वो सुना तुमने, रप्पा रप्पा काटना? नहीं सुना? अरे पुष्पा भाव, है ना? हाँ, तो जब बेटा तुम उसको रपा रपा काटते चले जाओगे ना, बिल्कुल सबसे छोटा पार्ट कर दोगे, इतना छोटा कि उसको और ज्यादा नहीं काट सकते। जब उस फॉर्म पे पहुंच जाओ, उस पार्ट पे पहुंच जाओ, तो बेटा वहां पे जो चीज बची है जिसको आप और तोड़ नहीं सकते, उसको बेटा एटम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एटम का जो सेंटर होता है बेटे, उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों न्यूक्लियस। और बेटा उसके आसपास न्यूक्लियस में बेटा दो चीजें होती हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज, दूसरी चीज होती है बेटा यहां पे न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। बेटा जो बाहर मैंने सर्कल बनाया उसमें होते हैं नेगेटिव चार्ज,
क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज मूव कर सकते हैं और जो अंदर पड़े भैया वो मूव नहीं कर सकते। इट इज लाइक समथिंग जो बेटा आपने कस के पकड़ रखे, तू तो नहीं जा रहा भाई, है ना। जो मैंने ऐसे करके पकड़ रखी वो जा सकती है, लेकिन जो मैंने एकदम कस के पकड़ ली वो नहीं जा सकती। बात समझ आ रही है? तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि प्रोटॉन उसके अंदर पड़े होते हैं, वो हिल नहीं सकते। ठीक है, तो बेटा दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। बेटे जब आप इसको पढ़ो तो याद रखना कि सर ने कुछ जियोथर्मल पढ़ाया था और वो मुझे लिखना था। आपको याद रखना है बेटे, सर ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पढ़ाया तो वो लिखने। एटम का स्ट्रक्चर बेटे फिर देखने को नहीं मिलेगा, तो इसको लिखना है। ठीक है बेटे, आपके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उनको केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही नहीं बोलते, इसके अलावा और भी उसका एक नाम है बेटा। जैसे पॉजिटिव चार्ज को प्यारे बच्चों हम लोग कैटायन और नेगेटिव चार्ज को प्यारे बच्चों एनायन बोलते हैं। आज आप डिटेल में पढ़ लो इसे बढ़िया से, ठीक है। कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता मैं इस बार। नहीं बेटा, बेटा जो पॉजिटिव चार्ज कैटायन जो सीधी लाइन है और वो कट गई तो वो कैटायन, और जो सीधी लाइन रह गई वो बेटा एनायन। याद रहेगा छोटो। और बेटा कैटायन और एनायन की वजह से चार्जेस को दूसरा नाम दे दिया गया। चार्ज को बेटा, चार्ज को क्या नाम दे दिया गया? चार्ज को नाम दे दिया गया, बोले भाई साहब आप चार्ज को बोल सकते हो अब से आयंस। क्या बोल सकते हो? आयंस। तो चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज बेटा दो तरह के होते हैं, कैटायन और एनायन। हम ये भी बोल सकते हैं आयंस बेटा दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, या फिर बोले कैटायन और एनायन। बात समझ आ गई? यहां तक तो सब क्लियर है? ठीक है बेटा, जो इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स है, सोर्स मतलब कहां से वो आता है बेटा, सोर्स है उसका सेल और बैटरीज। क्या सोर्स है प्यारे बच्चों? बैटरीज। तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स है बेटे सेल और बैटरी। मतलब सोर्स बोले तो बेटा ऐसी जगह जहां से करंट प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस होता है मतलब रिलीज होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स है प्यारे बच्चों सेल्स और बैटरी। सेल्स और बैटरी। बेटा सेल और बैटरी में डिफरेंस क्या है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जब बेटे बहुत सारे सेल जुड़ जाएं, ड्यूरोसेल, याद है नहीं याद है? हाँ, बहुत सारे सेल बेटा जब जुड़ जाएं तब बेटे जो चीज फॉर्म हो रही है उसको बोलते हैं बैटरी। तो बेटा अगर तुमसे पूछे भैया सेल और बैटरी में क्या अंतर है, तो आप कहना बैटरी जो है, हाँ वेरी गुड, ग्रुप या फिर बोले कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल। आप लोगों के लिए मैंने सिंपल भाषा में लिख दिया इसको, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। और मैं थोड़ा टफ करता तो मैं पता क्या बोलता, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कंबाइंड इन सीरीज। टफ करता तो, लेकिन टफ नहीं करना, वो मैं जो बात बोल रहा हूं वो बड़ी क्लासेस की बोल दे रहा हूं, ठीक है। आपको बस ऐसा याद रखना, सर ने कुछ और भी बक दिया था ये पढ़ाते पढ़ाते, है ना, और फिर बोले तो मैं टफ नहीं कर रहा हूं, मैं इजी कर रहा हूं। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। जब सेल बेटा दो या दो से ज्यादा हो जाए तो वो क्या बना दिए बेटा? बैटरी बना दिए। क्या बना दिए प्यारो? बैटरी। बेटा करंट की ऐसा यूनिट, मतलब करंट जब फ्लो हो रहा है तो उसको किसमें नापोगे? एम्पियर। किसमें नापोगे? एम्पियर। और बेटा जो चार्ज है या आयन है, मतलब कितना चार्ज, मैंने आपको 10 चार्ज दे दिया तो चार्ज नापूंगा किसमें? 10 ऐसे थोड़ी ना भाई साहब ये लीजिए 10 चार्ज लेके जाइए, नहीं 10 चार्ज लेके जाइए नहीं बेटा, 10 चार्ज की कोई कैपेसिटी है, उसको नाप रहे ना तो उसकी कोई कैपेसिटी है ना। ये पड़ोसी की ताई थोड़ी है, ताई एक मग्गा दूध दियो, है ना। मग्गा कौन सा, छोटा या बड़ा, किसमें नाप रहे हैं? तो बेटा जब आपने जिसमें नाप रहे हैं वो क्या है? कॉलम। कॉलम नहीं बेटा, इसको कूलम पढ़ना है। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? कूलम। होप सो ये सब तुमने इधर वाला लिख लिया होगा, लिख लिया है ना? ठीक है, जब पढ़ोगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ऐसे 3 उंगलियों से ऐसे स्क्रैच मारना है, ठीक है। स्क्रैच का मतलब केवल उंगली मारनी है, ठीक है, नाखून नहीं मारने अपने चुड़ैलों वाले या भूतों वाले। चलो बेटा इलेक्ट्रिक करंट जहां से फ्लो होता है बेटा, तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक करंट सबसे थोड़ी फ्लो हो सकता है, मतलब तार तुमने लिया और सर के कोट में लगा दिए पीछे, नहीं, करंट फ्लो नहीं होने वाला भाई। करंट कैसे फ्लो होगा बेटा? जब कानों में लगा दिए, सर ने तार लिया और तुम्हारे कानों में लगा दिए तो करंट फ्लो होगा। मतलब बेटे मटेरियल दो तरह के होते हैं, कौन कौन से बेटा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मटेरियल बेटा दो तरह के होते हैं, एक तो बेटा इंसुलेटर,
दूसरा प्यारे बच्चों कंडक्टर। कंडक्टर बोले तो जो कंडक्ट कर सकता है, कंडक्ट के बोले तो जो मूव कर सकता है, जो क्या कर सकता है बेटे, पास कर सकता है। ठीक है, बोलते ना चलो यार ऐसा है ना कि आज हम लोग एक ओपन फॉर्म कंडक्ट करेंगे। ओपन फॉर्म कंडक्ट करेंगे मतलब एक बेटे हम लोग फॉर्म कंडक्ट करेंगे जिसमें सारे बच्चे टॉपिक्स बोलेंगे, तो ये ओपन फॉर्म। तो अगर बेटा कंडक्ट कर रहे हैं मतलब हम लोग कोई चीज करवा रहे हैं, तो जो करवा पा रहा है वो कंडक्टर है और जो नहीं करवा पा रहा है वो क्या है, इंसुलेटर। जो करवा पा रहा है वो क्या, कंडक्टर, और जो नहीं करवा पा रहा वो इंसुलेटर। ठीक है, मटेरियल दो तरह के हो गए हमारे। अब बेटे जिनसे मटेरियल करंट पास करवा पा रहा है वो कंडक्टर और जिनसे नहीं करवा पा रहा वो इंसुलेटर। और जो बेटे अच्छे कंडक्टर है उनको बोलते हैं गुड कंडक्टर, और जो बेटे बुरे कंडक्टर होते हैं उनको बैड कंडक्टर या फिर इंसुलेटर में काउंट करते हैं। ठीक है छोटो, ठीक है। अब बेटे इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारे जो कंडक्टर्स होते हैं बेटा वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग करंट फ्लो करवाते हैं। जैसे बेटा आयरन और कॉपर की बात करें तो ये गुड कंडक्टर है। कैसे है, गुड कंडक्टर। वहीं पे बेटा एल्यूमिनियम भी एक गुड कंडक्टर है। कब बेटा, जब वो सॉलिड स्टेट में हो। किसमें, सॉलिड। सॉलिड मतलब जमा हुआ हो, जब वो जमा हुआ। ऐसा नहीं आयरन पिघला जा रहा है ना, तुम उसके पीछे पीछे तार लेके भाग रहे हो, आगे आगे भाग रहा है, बहे जा रहा है, समझ रहे हो। ऐसे नहीं कि बकेट से आपने निकाला, सर लीजिए आयरन करंट पास करवाइए, तो बेटा बकेट से आपने मेरी तरफ अगर आयरन फेंक दिया जो लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में फिलहाल में तब होगा जब उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई होगा। ठीक है, तो फेंकना मत, नहीं तो सर उबले आलू की तरह हो जाएंगे। तो जैसे मान लो आपने बिल्कुल पिघला हुआ आपने डाल दिया जमीन पे, उसमें अगर बेटा मैं तार डालता हूं तो करंट फ्लो नहीं होगा, उसमें मॉल्टन स्टेट में जल्दी नहीं फ्लो करवा पा रहा है। ठीक है, तीन चीजें होती हैं बेटा, एक हमारे मेटल्स, दूसरा नॉन मेटल्स, तीसरे मेटलाइट्स। तो बेटा जो मेटलाइट्स वाली कंडीशन है वो करंट फ्लो करवा सकता है जब उसका टेम्परेचर बढ़ा दो। मेटल का ध्यान से सुनना, मेटल का कौन सा मेटल, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मेटल का जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो उसका करंट जो है वो स्लो हो जाता है। वहीं पे बेटा जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं, सेमी कंडक्टर मतलब आधे अधूरे कंडक्टर, समझ रहे हो। सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं बेटा उनके थ्रू जो करंट है हमारा वो बेटा फ्लो जो है आधा अधूरा फ्लो करता है, मतलब उनमें आसानी से फ्लो नहीं कर सकता। कंडक्टर से बहुत बढ़िया से करंट फ्लो कर सकता है, सेमी कंडक्टर से बहुत बढ़िया से फ्लो नहीं कर सकता। तो सेमी कंडक्टर में रहता है क्या प्यारे बच्चों, आधा अधूरा करंट फ्लो होता है। लेकिन जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा दो ना, करंट का अमाउंट जो बढ़ जाएगा, ज्यादा करंट फ्लो होने लगेगा। बात समझ आ रही है छोटो। चलो अब आगे की बात सुनो बेटा। बेटे कुछ हमारे ऐसी चीजें हैं जो मटेरियल करंट को फ्लो नहीं करवा सकते और उनको बेटा क्या कहते हैं हम लोग, बैड कंडक्टर या फिर इंसुलेटर। एग्जाम्पल बेटा बोर्ड, रबर, बैक्स, पेपर। बेटा आरएमएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, इससे आया था ना। तो बेटे बोर्ड, रबर, पेपर, बैक्स ये जो है हमारे वो क्या है, बैड कंडक्टर। बात समझ आ रही है, समझ आ रही है छोटो। चलो आगे बढ़ जाऊं प्यारों। देखो बस केवल इतना ही नया लिखने को दिया है मैंने, बाकी सब चीजें तो हो गई। अब बेटा बेटे ध्यान से देखना, कंडक्टर और इंसुलेटर्स के कुछ एग्जांपल, जैसे एल्यूमिनियम, स्टील और गोल्ड। बेटा अगर कभी कोई किसी सदी में तुमसे गोल्ड का नाम लेता है, ऑलवेज रिमेंबर इट इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर। इससे बढ़िया कोई बेस्ट कंडक्टर नहीं है। नहीं, सिल्वर है अच्छा, बेस्टेस्ट गोल्ड है सिल्वर से ज्यादा। ठीक है, और याद रखना बेटा 2 ग्राम गोल्ड, केवल 2 ग्राम गोल्ड 10 किलोमीटर लंबा वायर बना सकती है। 10 किलोमीटर लंबा वायर बना सकती है। कितना बेटा, 2 ग्राम गोल्ड। ठीक है बेटा, वुड, प्लास्टिक, रबर वो क्या है, इंसुलेटर्स। कभी कभी पता करता क्या है, आप लोगों को डायरेक्टली कई सारे ऑप्शन दे देता है, बोलता पहचानो इसमें से कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा बताइए इसमें कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यही कॉमन एग्जांपल आपसे बार बार पूछ रहा है, कॉमन, बैक्स, पेपर, वुड, रबर, ये बैड कंडक्टर में देता है। कौन कौन से, बैक्स, पेपर, वुड, रबर। बेटा मान लो आपको ह्यूमन दे दिया उसने, ह्यूमन
ह्यूमन गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर? गुड कंडक्टर, तभी उसको बिजली चुम्मा दे देती है ना। आइए गुरुजी आइए, है ना, आपने जैसे ही उसमें उंगली करी बेटा चिपक गए ना, है ना। तो बेटे आप प्यारे हो, आप छोटे हो तो मिल जाएगी बेटा, और जैसे ही मिलेगी उसके बाद टाटा बाय बाय, ठीक है, क्योंकि वो आपके अंदर का सारा खून जब तक निचोड़ नहीं लेगी तब तक आपको छोड़ेगी नहीं। बाल तो खड़े हो ही जाएंगे बेटा, तू ये बॉलीवुड फिल्में कम देखा कर। अब सुनो बेटा, देयर इज समथिंग नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो करंट तुम्हें पता है, आपको पता है, जब जो मिस्त्री है, मिस्त्री जब इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है तो हमेशा ये नहीं कहता रहता कि स्विच बंद करिए या फिर आप जाइए एमसीबी गिरा के आइए, नहीं। जो मिस्त्री है प्यारे बच्चों, जब वो काम करेगा इस पे सर्किट्स पे, तो हमेशा पता क्या करेगा, नीचे रबड़ की चप्पल पहन लेगा, चेयर के ऊपर खड़ा हो जाएगा, है ना, गद्दे के ऊपर खड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, वो भाई साहब कपड़ा, ये जो नीचे पायदान पड़ा हुआ मुझे दे देना, आपने उसकी चप्पलें निकलवा दी ना तो वो पायदान ले लेगा, पायदान के ऊपर खड़ा हो जाएगा। होता क्या है बेटे, करंट कभी भी फ्लो नहीं कर सकता अगर सर्किट कंप्लीट ना हो। दोबारा सुनना, करंट बेटा फ्लो करने के लिए ना दोनों उसके एंड जो है वो जुड़े हुए होने चाहिए, सारे के सारे जो बीच में यूज हो वो कंडक्टर हो, वो क्या हो, कंडक्टर। जैसे बेटा मान लो मुझे करंट फ्लो करवाना है, तो बेटा मैंने बैटरी लगाई, बैटरी के बीच में एक प्लग लगा दिया, लेकिन प्लग जो है बेटा वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होना चाहिए किसके, बल्ब के, मतलब अंदर से कोई वायर जो है वो किससे लगाया गया होगा बेटा, प्लग से। इधर से बेटा बैटरी से प्लग लगाया, प्लग किस में लगा दिया गया, बल्ब में। अब ये मत कहना सर मुझे दिख नहीं रहा, बेटा अंदर से लगाया गया, सर मुझे दिख नहीं रहा, सर यहां तो नहीं दिख रहा मुझे, अंदर से लगाया गया है और तभी बल्ब ग्लो कर रहा है। अगर बेटे वो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं बीच में क्या है, ब्रेक है। बेटा जिसमें करंट पूरा फ्लो कर पाए, फ्लो तभी करेगा जब वो सर्किट जो है क्लोज होगा। सर्किट क्या होगा, क्लोज। और बेटा सर्किट किसे बोलते हैं, एक ऐसा पाथ जिससे करंट जो है क्या कर सके, फ्लो कर सके, करंट क्या कर सके, फ्लो। तो बेटा एन इलेक्ट्रिक सर्किट्स अ पाथ थ्रू विच करंट फ्लोस। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है बेटा, जिससे करंट जो है वो फ्लो कर सकता है, ऐसा एक पाथ बोले तो रास्ता, क्या है बेटा, एक रास्ता है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट में बी कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब या तो उसमें बल्ब ग्लो कर रहा होगा, सारे सारे तार क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे, जुड़े मतलब क्लोज, क्लोज मतलब सब पास पास में जुड़े हुए, समझ रहे हो। या फिर बेटा इट कैन बी ओपन सर्किट, सर्किट बोले तो, ओपन सर्किट बोले तो बेटा जो दूर दूर है, ठीक है। सर्किट से मुझे कुछ और याद आ रहा है, तुम लोगों ने क्या वो मूवी देखी है, मुन्ना भाई एमबीबीएस, देखी है? हाँ, तू मामू है ना इसलिए तूने नहीं देखी, ना तूने देखी होती। तो बेटे क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, अच्छा ये फिगर याद रहेगा बेटे, क्लोज वाले में ऐसे याद रखना कि क्लोज वाले में जिसमें जुड़ जाता है, और जो क्लोज होगा उसमें करंट जो है फ्लो करेगा तो बल्ब जो है वो जलेगा। ओपन वाले में बेटा जो हमारा बल्ब है वो नहीं जलेगा। तो बेटा याद रखना क्लोज सर्किट वो सर्किट जिसमें बेटा पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ, जिसमें बेटा दोनों के बीच में ब्रेक होगा, वो कैसा सर्किट होगा, ओपन सर्किट। जिसमें ब्रेक होगा, ब्रेक मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, बेटा तो कैसा सर्किट है, ओपन सर्किट। बात समझ आ गई छोटो, अब इसे मत रख लूं ज्यादा, तो हो गया ना, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है बेटे जो आपको याद रखना है। बट हाँ एक चीज चलो याद करवाता हूं बेटे, याद रखना क्लोज सर्किट में स्विच जो है वो ऑन होता है, स्विच जो है वो क्या होता है, ऑन, स्विच इज ऑन, ठीक है। याद रखना इस बात को, स्विच इज ऑन। अगर बेटे मैं बात करूं ओपन सर्किट की, तो इसमें स्विच क्या होता है बेटा, ऑफ, स्विच क्या होता है बेटे, ऑफ, स्विच इज ऑफ, ठीक है। छुप तो नहीं रहा, यहां लिख देता हूं बेटा, आपको पता है ये इतनी लंबी डेफिनेशन ना लिखो तब भी चलेगा, फिगर बना लेना, जो पिछले पेज पे फिगर था वो फिगर बना लेना और उससे ही काम हो जाएगा। ये वाला फिगर बना लेना कॉपियों में, आपको याद रह जाएगा हमेशा कि बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है बेटे। कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, कंपोनेंट्स मतलब बेटा कौन कौन सी चीजें इलेक्ट्रिक सर्किट में इस्तेमाल होती है। जैसे मैं बोलूं ना क्लास बनानी है, अभी तुम लोग सारे बच्चे बैठे हो है ना, अभी हमारी क्लास में जगह कम पड़ रही थी, बच्चे नहीं हो पा रहे थे, पिछली वाली तो हमने यहां शिफ्ट करी थी है ना, उससे पिछली वाली में नहीं हो पा रही तो हमने दूसरी जगह शिफ्ट करी थी।
अभी हमारे पास जगह नहीं तो हमने ऊपर वाला भी ले लिया कि बेटा वहां भी बच्चे बैठेंगे। अब जैसे मान लो अपन लोग क्लास शिफ्ट करते हैं, क्या करते हैं बेटा, क्लास शिफ्ट। अब जब क्लास शिफ्ट करेंगे बेटा तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे क्लास बनानी है, तो आपसे बोलेंगे बेटा यार मदद करना, क्लास बनानी है ऊपर। तो आप क्या बोलोगे, सर सीटें मैंने डाल दी। अच्छा सीटें डाल दी, लेकिन केवल सीटों से बेटा क्लास थोड़ी बनती है। फिर आप बोलोगे अरे सर मैंने जो है सीटों के साथ साथ बोर्ड भी लगा दिया। मैं कहा ठीक है बेटा, केवल बोर्ड से क्लास थोड़ी बनती है। मान लो हम क्लास बना दें बट वहां कोई स्टूडेंट ना आए, तो क्या क्लास बन गई, नहीं बनी। तो क्लास बनाने के लिए बेटा हमने क्या देखा, हमने चेयरें देखी, हमने बोर्ड देखा, हमने जो है बच्चे देखे वहां पे, फिर वहां पे एक टीचर भी चाहिए, स्टूडेंट भी चाहिए। जब सारी चीजें हो जाएंगी, लाइट फैन सब कुछ लग जाएगा, तब आप बोलोगे सर अब लग रही है क्लास, है ना, सही बात है नहीं है। तो बेटे वैसे सर्किट, सर्किट कब बनेगा, जब बेटा उसमें बल्ब भी होगा, जब बेटा उसमें बैटरी भी होगी। सबसे मेन चीज चाहिए बैटरी, मतलब क्लास तो तभी बनेगी जब उसमें बच्चे होंगे, ठीक है। दुनिया कहती है सर क्लास जब होगी जब आप क्लास में होंगे, नहीं, मैं कहता हूं क्लास बिना टीचर के भी क्लास है। मैं एक बात तुम्हें बता दूं बेटा, ये काम करना है तुम्हें तो तुम करते रहोगे उसे। हो सकता है कि कल को मैं ना हो तुम्हारे बीच में, या फिर मैं किसी और क्लास में ले रहा हूं, ठीक है, मरूंगा नहीं, मतलब मैं किसी और क्लास में हूं, तब आप लोग क्या याद रखोगे, सर ने कुछ सिखाया था, मैं सर ने मुझे ये बात सिखा दी थी, सर ने बोला था हाथी को अपने से डबल साइज की चीजें दिखती हैं, सर ने बोला था, और ऐसा होता है। तो हमें भी एग्जाम को जितना मजबूत है उससे 2 गुना मजबूत समझना है। सर ने बता दिया और तुम्हारे दिमाग में वो चीज बैठ गई, तो तुम बिना सर के भी अपनी क्लास को कंटिन्यू करोगे। तो वैसे ही बेटे सबसे मेजर चीज जो क्लास में स्टूडेंट था, सर्किट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटे वो सेल और बैटरी है बेटे। और चीजें जो उससे चलती हैं जैसे बल्ब, फैन, हीटर, या फिर बेटे और उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज बेटा जिसको बोलते हैं की, ठीक है, इसको रेगुलेटर भी समझ सकते हो आप लोग, जो करंट को रेगुलेट करता है कि भाई साहब फ्लो करवाना है या नहीं करवाना। तो बेटे द पार्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक सर्किट, वो पार्ट जो इलेक्ट्रिक सर्किट को कॉन्स्टिट्यूट मतलब बनाते हैं, मिलके बनाते हैं बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। बेटे आप लोगों से किया पता क्या जाता है, ये सारे ऑप्शंस दे देता है, क्वेश्चन पूछेगा तो कैसा क्वेश्चन पूछेगा, ये सारे ऑप्शन दे देगा और इसके साथ दे देगा बेटा पेपर या रबर या फिर कार्डबोर्ड, ऐसा उसने कोई ऑप्शन दे दिया। पूछेगा बेटा बताओ इनमें से कौन सा वाला कंपोनेंट नहीं है इलेक्ट्रिक सर्किट का, तो आप क्या बोलोगे, ये भी गुड कंडक्टर है, ये भी गुड कंडक्टर है, ये भी गुड कंडक्टर, करंट पास हो सकता है ना बेटे, ये भी करंट पास करवा सकता है हीटर, लेकिन स्विच नहीं करवा, सॉरी पेपर जो है वो नहीं करवा सकता, समझ रहे हो। तो स्विच जो है बेटा वो पार्ट नहीं है, पेपर, स्विच मैंने गलत बोल दिया, सॉरी, पेपर जो है वो पार्ट नहीं है, स्विच तो है। अगर मैंने गलत बोला तो अब तुम्हारे लिए मैं एक एडवांस चीज दे देता हूं और एक्स्ट्रा सुन लो बेटे, एक्स्ट्रा इसलिए ले लो, वैसे तो मैं तुम्हें बताने वाला नहीं था बट मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो तुम एक्स्ट्रा लेते जाओ। बेटे यहां पे इतने सारे अप्लायंसेस हैं, इसमें एक अप्लायंस ऐसा है जो हीटर की तरह इस्तेमाल होता है, तुम्हें पता है, बाकी सबका काम है करंट को लेना और उसको कन्वर्ट करना, है ना, काम तो हीटर का भी यही है। लेकिन पता है ये सब करंट लेके सप्लाई करवाते हैं, सप्लाई मतलब खुद से पास करवाते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन हीटर जो है बेटा वो करंट लेके उसको हीट में ट्रांसफॉर्म करता है। और कैसे कर पाता है पता, वो करंट को रोकता है, करंट को रोकता है, मतलब करंट को तो देखो ये भी रोकता है, ये नहीं रोकता, फैन करंट को जो है वो नहीं रोकता, बल्ब भी रोकता है, रोकता है इसी वजह से, उससे बेटा वो ग्लोनेस जो आ रही है वो इसी वजह से आ रही है। और बल्ब में जो अंदर जल रहा है वो जलता पता है क्या है, टंगस्टन। बल्ब के अंदर बेटा क्या होता है, टंगस्टन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बल्ब के अंदर जो मटेरियल है वो टंगस्टन है, और टंगस्टन बेटा जलता है तभी जाके बल्ब जो है वो ग्लो करता है और रोशनी दे पाता है, क्योंकि हमने पता इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द हीट, साउंड एंड लाइट। तभी तो बल्ब जल रहा है, थोड़ी देर जलता रहे, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, उसके बाद आप उसको छुओ जाके तो गर्म महसूस होता है। बात समझ आ रही। हीटर बेटा, हीटर की अगर बात करें बेटा तो ये करंट को क्या करता है, अपोज करता है, ये अपोज नहीं करता करंट को, ये भी अपोज नहीं करता, ये अपोज करता है। बात समझ आ रही। अगर कोई डाउट हो कहीं पे फंस जाओ तो पूछ लेना। इतनी बात क्लियर हो गई छोटो,
ठीक है बेटा, तुम्हें पता है जो चीजें हम पढ़ रहे हैं तो उनके प्रॉपर सिंबल भी है। जैसे इलेक्ट्रिक सेल का ये सिंबल है सर, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी समझ लेना। इसमें इधर वाला पॉजिटिव, इसमें इधर वाला नेगेटिव, ये तो अपन को पता था। इसमें बेटा बड़ा वाला लाइन जो है वो पॉजिटिव और छोटी वाली लाइन जो है प्यारे बच्चों वो नेगेटिव। बात समझ आ गई? ठीक है बेटे, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ये है। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल क्या है? ये। अगर इसके बाद ऐसे लगा दो तो बेटा वो ग्लो कर रहा है। ग्लो कर रहा है मतलब जल रहा है। बेटे अगर स्विच की बात करें तो अपन लोग 50 पिन लगाते थे पहले, है ना? सुंदर स्विच कहां बना पाए अपन लोगों ने। बेटा अब जो है स्विच का सिंबल ये बेटा ऑफ का है। ऑफ मतलब जब करंट फ्लो नहीं हो रहा। कैसा सर्किट हुआ? ओपन सर्किट। कैसा सर्किट हुआ? ओपन मतलब बेटा करंट फ्लो नहीं हो रहा। बेटा ये कैसा सर्किट हुआ? क्लोज सर्किट। बैटरी बोले तो बहुत सारे सेल्स लगा दिए, बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन। जब बहुत सारे सेल्स को एड ऑन कर दिया बेटे तो क्या बन गई वो? बैटरी। अगर वायर की बात करें तो बेटा सिंपल लाइन जो है वो वायर को शो करती है। वायर ज्वाइंट की बात करें बेटा तो कुछ इस तरह का जो लाइन है वो वायर ज्वाइंट को शो करती है। वायर ज्वाइंट, ये तुम ऐसी अंग्रेजी मत बोलो ज्वाइंट, वायर ज्वाइंट। ठीक है चलो। और अगर बेटा वायर की ओवर क्रॉसिंग, मतलब जैसे मैंने एक वायर इधर भेज रखा है, दूसरा वायर इधर भेज रखा है, लेकिन दोनों एक दूसरे कनेक्ट नहीं हो रहे, तब बेटे जो वायर है हमारा वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, ये क्रॉसिंग ऑफ वायर है। क्या है बेटा? क्रॉसिंग ऑफ वायर। देखो ये सब सिलेबस में नहीं था इसलिए उधर नहीं ऐड ऑन किया। ठीक है, इतनी बात समझ गए छोटो? सभी लोग समझ गए? ठीक है। अब बेटे आगे की तरफ अगर हम लोग बढ़े, देखो बहुत ज्यादा नहीं बचा है, छोटी छोटी चीजें बची हैं तो सुन लो, लेकिन अभी इसमें पार्ट्स हैं। सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा क्या था? सेल और बैटरी। बेटा सेल और बैटरी हो सकता है एक हो या ज्यादा भी हो सके। मैंने क्या बोला था उस टाइम? बेटा अगर तुम मेरे से बड़ी क्लासों में पढ़ोगे तो मैं क्या बोलूंगा कि जो सेल्स लगते हैं वो हमेशा किस में लगते हैं? सीरीज में। लेकिन तुम्हें पता है इनको चार्ज करने के लिए पैरेलल में भी लगा देते हैं, एक इधर एक इधर, फिर दूसरा एक इधर फिर एक इधर। जब बैटरी पैरेलल में लगाने ना तो इस वाले का पॉजिटिव दूसरे बैटरी के नेगेटिव से, इस वाले का पॉजिटिव दूसरे बैटरी के नेगेटिव से, फिर उसका नेगेटिव अगले के पॉजिटिव से और इसका पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से, और फाइनली जाके लगा देते हैं उसमें जिससे इसे चार्ज करना है चार्जर में, और उससे चार्ज कर देते हैं। इससे फायदा पता है क्या होता है? पैरेलल में जब हम लोग लगाते हैं बेटा तो करंट सब में अलग अलग सप्लाई हो जाता है। आमतौर से गांव में पहले जब छोटे थे हम लोग तब मैंने देखे ये पैटर्न। कुछ लोग ऐसे क्रॉस करके लगाते थे, कुछ लोग सीधा सीधा लगाते थे। सीधा सीधा लगाने पे ऐसा होता है ना बेटा, एक बैटरा खराब होता है तो सब बैटरी खराब हो जाते हैं। ठीक है, सीरीज में करंट सेम जाता है सब में, सबको करंट सेम चाहिए ही नहीं भाई साहब, कोई छोटा बैटरा है कोई बड़ा बैटरा है, करंट सेम चाहिए ही नहीं तो बैटरी खराब हो जाते थे। तो आदमी ने क्या बोला? पैरेलल में लगाएंगे। पैरेलल मतलब इसका तार उसमें उसका तार उसमें। पैरेलल का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता। ठीक है, पैरेलल का मतलब और भी डीप डाउन है। और डीप डाउन क्या है बेटे? कि ऐसी कंडीशन बना देना। पैरेलल में क्या करते हैं बेटा? एक ऐसी कंडीशन बना देते हैं जिसमें बेटा वोल्टेज जो है सेम होती है। अब पूछो बेटा ये वोल्टेज क्या होता है? तो वोल्टेज जो है बेटा एक ऐसी चीज है जो बताती है कि कितना उसके अंदर दम है। वोल्टेज बेटा जो पोटेंशियल है, पैरेलल में वोल्टेज, वोल्टेज को ही पोटेंशियल बोलते हैं और इसी को ईएमएफ भी बोलते हैं। तीनों नाम सुन लिए तुम लोगों ने? नाम सुन लिए बेटा? जो मैंने वोल्टेज बोला उसी को मैंने बोला पोटेंशियल भी बोलते हैं और इसी को प्यारे बच्चों ईएमएफ भी बोलते हैं। ईएमएफ बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये पता बेटा क्या बताती है? दम बताती है। दम बोले तो जैसे एक बैटरी लगाई मैंने और बैटरी से बेटा मैंने एक बल्ब लगाया। बेटा बैटरी से कितना करंट सप्लाई हो सकता है ये डिपेंडेंट है कि बल्ब कितना करंट ले सकता है। और बेटे ये दोनों का पोटेंशियल का जो गैप होता है, मान लो इसका बी है B2 और ये बेटा B1, तो बेटा एक्चुअल में जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल क्या है कि दोनों की दम, दम बोले तो वोल्टेज, दोनों की वोल्टेज में जो अंतर है वही उसकी दम है, वही उसका पोटेंशियल है। बात समझ आ गई?
और इसको बेटा ईएमएफ के नाम से भी जानते हैं। ईएमएफ बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बेटा ध्यान से सुन लेना, देखो कई स्कूलों की अच्छी किताबों में ईएमएफ का जिक्र 6th-7th में ही हो जाता है। जब मैं आईसीएसई बोर्ड के बच्चों को पढ़ाता हूं तो ईएमएफ का जिक्र बेटे 6th-7th में हो जाता है। इवन आजकल आरएमपीएस की किताबों में 7th क्लास में ही उसका जिक्र हो रखा है। लेकिन जो बेटे हमारे नॉर्मल स्कूल है, मतलब पब्लिशर कोई और उठा लिया, तो ईएमएफ का जिक्र बेटा जाके होता है डायरेक्टली 12th क्लास में, 10th में नहीं है। एनसीईआरटी बुक्स इसका कोई जिक्र नहीं करती। और वोल्टेज बेटा एक नापने का तरीका है। पोटेंशियल और ईएमएफ एक प्रॉपर्टी है और वोल्टेज एक नापने का तरीका है। समझ रहे हो? मतलब पोटेंशियल किसमें नापते हैं? वोल्टेज में। समझ रहे हो? ईएमएफ किसमें नापते हैं? वोल्टेज में। बात समझ आ गई? अब बेटा कनेक्टिंग वायर्स, जब वायर्स को कनेक्ट करते हैं बेटा तो किससे कनेक्ट करते हैं हम लोग? पॉजिटिव नेगेटिव वो तो ठीक है बेटा, एक बात याद रखना, इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि भाई जब वायर्स को आप कनेक्ट करो तो ऑलवेज रिमेंबर इट मस्ट बी कवर्ड विद रबर, इट मस्ट बी कवर्ड विद रबर या फिर प्लास्टिक, ठीक है? वरना भाई साहब करंट नहीं लग जाएगा। तुम्हारे चार्जर है, देखो बेटा कितना ऊपर प्लास्टिक का मोटा केस बना हुआ होता है ना, वरना बेटे क्या हो जाएगा? करंट लग जाएगा। पता है हम लोग जब छोटे थे तो जो बैटरीज होती है, बैटरीज निकल आती थी फोन से, और बैटरीज निकल आती तो उसको मुंह पे लगा लगा के चेक करते थे, ठीक है? आज भी मैं तुम लोगों से कहता हूं कुछ चीजें कि जब आप लगाते हैं किसी भी चीज को तो बेटा बहुत ध्यान से लगाएं। अगर उसके ऊपर रबड़ और प्लास्टिक लगी हुई तो सही है। जैसे आपके फ्रिजों में करंट आता है, कवर करके रखते हैं उसको ऊपर से, मेक श्योर पीछे की तरफ नमी ना हो। फ्रिज में करंट तभी आएगा जब पीछे की तरफ नमी होगी। फ्रिज है ना, फ्रिज के पीछे नीचे की तरफ मशीन होती है उसकी पूरी पूरी, उसमें नमी हो जाती है, पानी जम जाता है, जिस वजह से पूरे में करंट आ रहा होता है। तो करंट ना आए तो उसके लिए क्या करना पड़ता है बेटे? प्लास्टिक और रबर। समझ आ रही है नहीं आ रही? ठीक है बेटा। अप्लायंसेस जो करंट पे चलते हैं तो इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन और हीटर। बेटा की क्या काम करती है बेटे? की काम करती है सर्किट को ओपन या फिर क्लोज करने में। मतलब बेटा सर्किट ब्रेक करना है या फिर कैरी ऑन करना है, वो स्विच काम करेगा। स्विच बोले तो की, स्विच बोले तो की। बात समझ आ रही है? पक्की बात? जोश गायब हो जाता है छोटो तुम्हारा। चलो बेटे देखो, अगर हम लोगों ने पॉजिटिव टर्मिनल एक सेल का दूसरे नेगेटिव टर्मिनल से कंबाइन किया तो बेटा हम उस कंडीशन में क्या बना पा रहे हैं? एक बैटरी बना पा रहे हैं। तुम्हें पता है ना, जो पुरानी वाली टॉर्चें आती थी बेटे, उन टॉर्चों पता है क्या करते थे? हाँ, सेल एक डाला, उसके ऊपर से दूसरा सेल डाला, उसके ऊपर से तीसरा सेल डाला। कहते थे मम्मी ऐसा है ना, मैंने जो पहला सेल डाला उसकी जो निब्बी है, मतलब जो इधर आगे वाली चीज, ठीक है, निब्बी वो वाला निब्बी नहीं बेटा, ठीक है, ये वाली जो निब है वो नीचे की तरफ डाली तो बेटा मेक श्योर लास्ट में क्या आ जाए? बिल्कुल फ्लैट पार्ट है, ऊपर क्या है? फ्लैट पार्ट है। बात समझ आ रही है? तो यही तो करते थे हम लोग। और इसमें जब हम लोगों ने किया तो क्या बना दिया? बैटरी बना दिया। क्या बना दिया बेटा उसको? बैटरी। ये तो देख के ही समझ आ जाएगा बेटा। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इफेक्ट क्या क्या होते हैं बेटा? इट कैन प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट बोले तो बेटा ये हीट प्रोड्यूस कर सकता है। हीटर में याद है, यही तो बताया बेटा हीटर में, कि हीटर में क्या बताया बेटा? कि ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो बेटा याद रखना, हीटिंग इफेक्ट डिपेंडेंट किस पे होता है? तो इट डिपेंड्स ऑन द करंट, वैसे बोलो स्क्वायर ऑफ करंट बेटा, रेजिस्टेंस और टाइम। कितनी देर तक आप उसमें करंट फ्लो करवाते हो उतना ज्यादा गर्मी बढ़ेगी। कितना ज्यादा करंट फ्लो करवाते हो उतनी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी। और बेटा जो वायर है ना, वायर बहुत अच्छी क्वालिटी का, जो ज्यादा से ज्यादा करंट को अपोज कर सकता है। अपोज कर सकता मतलब रोक सकता है। जो रेजिस्टेंस है ना बेटा, व्हाट इज रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस। क्या है? हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब बोले तो रुकावट, रुकावट। हिंड्रेंस बोले तो रुकावट। तो रेजिस्टेंस क्या है बेटा? रुकावट है किसके लिए? टू द फ्लो ऑफ करंट, टू द फ्लो ऑफ करंट। तो बेटा आर जो है वो रुकावट है, रेजिस्टेंस जो है वो रुकावट है टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है बेटा, आर क्या है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस बोले तो प्यारे बच्चों हिंड्रेंस। हिंड्रेंस बेटा बोले तो रुकावट। ठीक है, टू द बेटे टू द फ्लो ऑफ करंट, टू द फ्लो ऑफ करंट। बात समझ आ गई छोटो?
बेटा लाइटनिंग इफेक्ट की बात करें, जैसे मान लो ऊपर जब बादल मिलते हैं ना, बादल जब मिलते हैं तो तुम्हें पता है वहां पे लाइट प्रोड्यूस होती है। लाइट प्रोड्यूस होती है मतलब जब दो बादल मिले तो अचानक से वहां पे रोशनी प्रोड्यूस होगी। क्यों प्रोड्यूस होती है पता है? अरे देखो, तुम्हें पता है जब बैटरी में एक तार लगाओ और दूसरा तार लगाओ बेटे, तो वहां पे स्पार्कल नजर आते हैं, आते हैं। तो स्पार्कल क्यों नजर आ रहे हैं बेटे वहां पर? क्योंकि बेटे वहां पे न्यूट्रलाइजेशन होता है चार्जेस का। न्यूट्रलाइजेशन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होता है, जिस वजह से लाइटनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। बेटे एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है, ध्यान से सुनना। जैसे कि बेटे अगर बेटे लाइटनिंग इफेक्ट की बात करें तो एक क्वेश्चन क्या बनता है कि आपको लाइट हमेशा पहले दिखती है जब आसमान में बिजली कड़कती है, और बेटे साउंड बाद में सुनाई देता है। क्योंकि पहले बात तो लाइटनिंग इफेक्ट हो क्यों रहा है बेटा? क्योंकि यहां पे कॉम्बिनेशन हो रहा है ऑफ पॉजिटिव एंड कॉम्बिनेशन भी क्या बोले? न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है प्यारे बच्चों, बेटा याद रखना यहीं से एक कॉन्सेप्ट बेटा जो यहां पे नहीं था, यहां का नहीं है वो टॉपिक, लेकिन याद रखना कि स्पीड ऑफ लाइट, जिसको बेटा हम लोग सी से भी शो करते हैं। किससे बेटा? सी से। ये भी याद रखना है, स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन, ग्रेटर मतलब बेटा ज्यादा है, ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। बेटे देयर इज समथिंग नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? देखो जहां पे भी करंट प्रोड्यूस होगा, शुरू शुरू में क्या बोला था कि बिजली जो है चुम्मा दे देती, यही बोला था ना, ऐसा ही कुछ बोला था मैंने स्टार्टिंग में कि अगर वहां पे आसपास में जाके आप उसमें उंगली कर दो स्विच में तो चिपक जाओगे, है ना? क्यों चिपक जाओगे बेटा? क्योंकि वो एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जिसको मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। और बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट क्या? चीजों को अट्रैक्ट करने की ताकत। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। और इसमें कैसे पहली बार पहचाना था? जिसने पहली बार पहचाना था उसका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड। हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ऑब्जर्व इट फर्स्टली। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने देखा था। और बेटा इसमें होता क्या है, कैसे आप शो कर सकते हो? जब भी कंपास रखोगे, कौन सी कंपास बेटा? मैग्नेटिक कंपास। जब भी बेटा आप मैग्नेटिक कंपास रखोगे तो वो क्या करेगी? डिफ्लेक्शन शो करेगी। क्या शो करेगी बेटा? डिफ्लेक्शन। ये है मैग्नेटिक कंपास। जब भी बेटा आप करंट के आसपास लेके जाओगे तो इसमें क्या होगा? जो ये सुई है ना वो हिलना शुरू हो जाएगी। और इसकी खास बात बेटा, जब भी इसको आप हथेली पे सीधा रखते हो तो नॉर्थ जो साइड है वो अपने आप, मतलब जो भी नॉर्थ डायरेक्शन होगी उस तरफ अपने आप इसकी रेड वाली जो लाइन है, ये जो रेड वाली है बेटा, जो ये रेड वाली है, वो रेड वाली ऑटोमेटिकली नॉर्थ की तरफ चली जाएगी, दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली साउथ की तरफ। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो मैग्नेट है ना बेटा, वो अट्रैक्ट हो रही है किस तरफ? नॉर्थ पोल की तरफ। और नॉर्थ पोल की तरफ क्यों? क्योंकि माना जाता है कि दुनिया की ज्यादा से ज्यादा मैग्नेट नॉर्थ की तरफ है। मैग्नेट के पहाड़ होते हैं, बोलते हैं पहाड़ जो है वो सबसे ज्यादा किस तरफ है? नॉर्थ। नॉर्थ बोले तो उत्तर। ठीक है बेटा, देयर इज समथिंग नोन एज केमिकल इफेक्ट। तो बेटा हमारा जो लाइट है वो केमिकल इफेक्ट भी शो करता है। कैसे? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो रहा था। जो बेटा न्यूट्रलाइजेशन है, न्यूट्रलाइजेशन मतलब मिलना और मिलके खत्म कर देना एक दूसरे को। भैया अब ना हम पॉजिटिव होंगे ना ही नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब दोनों चार्ज नहीं रहे। अब उसको तुम छुओगे, पहले पॉजिटिव छूते तुम्हें तब भी झटका लगता है ना, वही मां गई नेगेटिव, वही मां गई। लेकिन बेटा जब वो दोनों मिल गए पॉजिटिव और नेगेटिव तो आपको कोई करंट नहीं लगेगा, कुछ नहीं। तो आप बेटा कैसे हो जाएगा? वो न्यूट्रल हो जाएगा। और जहां पे बेटा न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है वो कैसा इफेक्ट है? केमिकल इफेक्ट है। बात समझ आ रही है छोटो सभी लोगों को? ठीक है बेटे, अगर हम लोग आगे बात करें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो जो अभी अभी मैंने तुम्हें समझाया था वो टॉपिक मैंने जस्ट अभी कवर किया था कि बेटे हीटिंग इफेक्ट क्या होता है कि जिसमें हीट प्रोड्यूस, और वो किस पे डिपेंडेंट थी बेटा? आई स्क्वायर आर टी, करंट पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे। करंट पे, रेजिस्टेंस पे और
टाइम पे। बेटा जो वहां पे आई था, आई क्या था प्यारे बच्चों, पूछा नहीं तुम लोगों ने शायद मुझे। आई जो है बेटा वो है करंट, क्या है प्यारे बच्चों, करंट। टी जो है बेटा वो क्या है, टाइम। और आर क्या है प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस या फिर हिंड्रेंस, किसको बेटा, टू द फ्लो ऑफ करंट या फिर इलेक्ट्रिक करंट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। ये बात अगर तुम लोग समझ गए तो आगे की बात समझ लेना। इसी के बेसिस पे बहुत सारे बल्ब चलते हैं, ठीक है। लेकिन बल्ब के अंदर कुछ चीजें होती हैं बेटा, जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम के बल्ब की बात करें, पहले पुराने टाइम के जो बल्ब थे वो टंगस्टन पे बेस्ड थे, टंगस्टन पे बेस्ड थे ना बेटा, बहुत ज्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता तब चमक आती थी। आज के जो बेटा आपके बल्ब हैं वो डिपेंडेंट होते हैं सीएफएल्स पे बेटा, इनको बोलते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट बल्ब्स। इससे क्या होता है बेटे, जो पुराने होल्डर्स वगैरह होते थे वो भी रिमूव करे जा चुके। अब होल्डर्स का नुकसान नहीं होता, होल्डर नहीं चाहिए अलग से कि आपको बल्ब लगाना है तो होल्डर लेके आए, होल्डर नहीं लेके आना पड़ेगा, समझ रहे हो। आपके जो व्हाइट वाले बल्ब है वो इन्हीं का एग्जांपल है। देखो इसमें कहीं येलो वाला बल्ब दिख रहा है, नहीं। तो रॉडे जो है बेटा वो किस पे बेस्ड है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स, ठीक है बेटा। क्या करते हैं, वेस्टेज को कम करते हैं, किसकी बेटा, होल्डर्स की। किसकी प्यारे बच्चों, होल्डर्स। और खाली होल्डर्स नहीं भैया, वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को भी कम कर रहे हैं। पहले इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा नुकसान करती थी, ज्यादा नुकसान कम रोशनी, अब बेटा कम नुकसान और ज्यादा रोशनी, अब ज्यादा बढ़िया है, पहले से ज्यादा बढ़िया। बात समझ आ गई छोटो, बात समझ आ गई। इवन पुराने वाले जो होते थे बेटा वो ज्यादा गर्म होने के फट भी जाते थे, अब ऐसा नहीं होता बेटा। देयर इज समथिंग नोन एज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है प्यारे बच्चों, कभी कभी करंट का ज्यादा फ्लो हो जाना, ज्यादा फ्लो हो जाना बेटा थ्रू द लाइव वायर। एक चीज दोबारा बोलूंगा, थ्रू द लाइव वायर। अब बेटे लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का शायद हो सकता है तुम्हें डिफरेंस ना पता हो। मैं देखो बहुत ज्यादा एक्सेस कर गया हूं टाइम, तो हो सकता है थक गए हो, लेकिन 5-7 मिनट और बस, मैक्सिमम 5-7 मिनट, ठीक है बेटे। 3 तरह के वायर होते हैं जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है। 3 तरह के वायर बेटा कौन कौन से, एक तो लाइव वायर जिससे करंट फ्लो करता है, करंट बेटा इसी से जाता है बेटा। एक होता है हमारा न्यूट्रल वायर जिससे प्यारे बच्चों करंट जो है बैक आता है, बैक मतलब वापस आना, करंट रिवर्स, ठीक है। और बेटा तीसरा वायर होता है अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर की अगर बात करें तो बेटा जो भी आपका एक्सेस करंट है या फिर बोले बेटा लीकेज ऑफ करंट, क्या बोले, लीकेज जानते हो ना, हाँ। तो बेटा लीकेज ऑफ करंट यहां से सप्लाई होता है, मतलब जो करंट बेकार है वो बाहर सप्लाई हो जाएगा, किससे बेटा, अर्थिंग वायर से। तो लाइव वायर जो है बेटा, मान लो कभी उससे करंट जो है वो एक्सेस से फ्लो करने लग जाए, बेकार जा रहा हूं, तो बेटा कभी कभी ओवरलोडिंग का केस आता है, बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो गया, तब बेटे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। कभी कभी बेटे शॉर्ट सर्किट किस वजह से हो गया, करंट के फ्लो होने की वजह से, कोई चीज टच हो गई उसमें पानी पड़ने लग गया, तब भी ऐसा होगा। बात समझ आ रही बेटे। ओवरलोडिंग पे क्वेश्चन आता है और इसको कैसे बचाया जा सकता है बेटा, विद द हेल्प ऑफ फ्यूज। फ्यूज का टॉपिक आगे भी है। विद द हेल्प ऑफ फ्यूज जो टूट जाते हैं जब उनसे ज्यादा करंट पास होता है, गर्म होंगे, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, टूट जाएंगे। या फिर बेटा देयर इज समथिंग नोन एज एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। बेटा इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो बेटा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या करता है, करंट को तोड़ देता है जब उसमें से एक्सेस करंट फ्लो हो। बात समझ आ रही है छोटो, बात समझ आ रही, ठीक है बेटे। लास्ट टॉपिक है आप लोगों का फ्यूज का। तो फ्यूज बेटा यूज क्यों होते हैं, सेफ्टी पर्पस के लिए। सेफ्टी पर्पस बोले तो जब एक्सेस करंट फ्लो हो या फिर इलेक्ट्रिक करंट का कोई इफेक्ट प्रोड्यूस होने लगे, बहुत ज्यादा गर्मी होने लग जाए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाए, तो उस समय फ्यूज का जो वायर है ना वो सिंगल वायर होता है, कॉपर वायर, तो वो टूट जाता है। बड़ा छोटे पे हमारे घर में फ्यूज लगते थे, सभी के घर में लगते थे यार, लेकिन ठीक है। तो पहले इन्वर्टर्स में फ्यूज आते थे, अभी भी आते हैं, लेकिन अब सारे इन्वर्टर्स में बेटा फ्यूज नहीं आते। अब जो पुराने वाले जिनकी मेकिंग है उसमें फ्यूज आ रहे हैं, नए वालों में इनबिल्ट स्टेबलाइजर आ रहा है। तो पहले फ्यूज आते थे और वो फ्यूज का वायर जो है वो बेटा दोनों पॉइंट्स में अटैच होता है, ऐसे डिब्बी से आती थी, ठीक है।
ऐसी डिब्बी से आती थी, उस डिब्बी के अंदर एक वायर लगा होता था, वो वायर टूट जाता है, बोलते हैं फ्यूज टूट गया। मैं क्या किया, एक दिन मैंने देखा लगातार फ्यूज टूटते जा रहे हैं, क्योंकि पुराने टाइम पे स्टेबलाइजर नहीं लगवाते थे, कंजूस होते थे। कंजूस क्या बोले तो कि जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मैं बात कर रहा हूं 2007-8 की, तब तक शायद तो कई घरों में लाइट भी नहीं थी, मैं तब की बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ फ्रिज इन्वर्टर सब कुछ था उस समय, लेकिन स्टेबलाइजर नहीं लगवाया था। मिडिल क्लास फैमिली, अंडरस्टैंड ना, कि काफी चीजें हम लोग छोड़ देते हैं। तो फ्यूज नहीं, हम लोगों ने स्टेबलाइजर नहीं लगवा रखा था, और उस समय लाइट का फ्लक्चुएशन बहुत हाई और लो रहता था, कभी बहुत ज्यादा बढ़ गई, कभी बहुत कम हो गई। तो ये फ्यूज जो है, मैंने क्या किया, एक सिंपल वायर लगाया, कॉपर वायर, और फ्यूज तैयार कर दिया। फ्यूज टूटता था, 2 रुपए का फ्यूज मिलता, मैंने क्यों नुकसान करना, 2 रुपए में तो मेरी 8 टॉफियां मिलती हैं। मैंने तार लगाया और फ्यूज तैयार हो गया, करंट फ्लो होने लग गया, बहुत बढ़िया। बेटा वो तीसरे दिन इन्वर्टर जो है बोल गया, खत्म, टाटा बाय बाय, भटाका बोल गया उसमें से। क्यों? क्योंकि बेटा फ्यूज के अंदर एक प्रॉपर वायर लगता है, और वो गर्म होने के बाद ऑटोमेटिकली टूट जाता है। मैंने क्या किया, कॉपर वायर इस्तेमाल किया, वो भी कौन सा वाला, जो सबसे मजबूत दिखा मुझे। वहां काफी सारे वायर्स घर में पड़े हुए थे, जो मुझे सबसे मोटा दिखा, मैंने उस सबसे मोटे वाले वायर लगाया। मैंने कहा ये नहीं फटेगा, और भाई फ्यूज नहीं फटा, बैटरा फट गया, इन्वर्टर फट गया, फ्यूज नहीं टूटा। ठीक है, आई वॉज हैप्पी, साइंटिस्ट बन सकता हूं मैं, लेकिन आधे अधूरे ज्ञान के साथ। तो बेटा फ्यूज टूटा, और फ्यूज वैसे अगर सही रहता तो क्या करता, जो ओवरलोडिंग होती उसे बचा लेता, ओवरलोडिंग होती उसे क्या करता, बचा लेता। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब बेटे कुछ अलग अलग टाइप के फ्यूज आते हैं, जैसे किटकैट फ्यूज, ये किटकैट फ्यूज होते हैं, जिनको आप निकाल सकते हो, दोबारा वापस लगा सकते हो, इनमें मोटे वायर्स यूज होते हैं। बेटा दूसरा कार्ट्रिज फ्यूज, कार्ट्रिज फ्यूज कैसे होते हैं, जिनकी अभी मैं बात कर रहा था, जो मैंने खराब किए थे। बात समझ आ रही है? बेटा देयर इज समथिंग नोन एज एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर को आप लोग समझ गए, समझ गए बेटा। मैग्नेटिक इफेक्ट जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, कि बेटा उनसे मैग्नेट भी चिपक जाती है, और उसमें कंपास जो है वो हिलना शुरू कर देती है। तो बेटे जब भी आप किसी बैटरी से एक लोहे के पाइप को लगाते हो, तो मैं पता है इसमें अब मैं कोई भी जाके नेल लगाऊंगा, नेल मतलब कील लोहे की, तो चिपक जाएगी इसमें। क्यों चिपक जाएगी बेटा? क्योंकि ये बैटरी से कनेक्ट है, तो ये पता क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बन गया? इलेक्ट्रोमैग्नेट। बेटा याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेट आज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द कॉमन मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट। ये बहुत स्ट्रांग होती है। कैसे स्ट्रांग होती है बेटा? तुम करंट बढ़ा दो, ये मजबूत हो जाएंगी, और अच्छा करंट फ्लो करेगा। बात समझ आ गई? चलो बेटा, हाँ हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड का इसमें नाम भी पड़ा हुआ था। अब बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेटा बिल्कुल सेम पैटर्न पे डिपेंडेंट है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या करता है, बोलता है जब कोई हमारी नेल है, उसके ऊपर जब आप किसी वायर को रैप करते हो और बैटरी से कनेक्ट करते हो बेटा, तो ये एक अच्छी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। और जितनी ज्यादा तुम इस पर रैपिंग बढ़ा दोगे ना, राउंड बढ़ा दोगे, उतनी ज्यादा ये मजबूत हो जाएगी। और इससे हमने क्या किया बेटे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के किसी नेल को मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज मतलब उसमें चुंबकीय ताकत दे दी, तो वो क्या हो गया बेटे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूज क्या है? हाँ बेटा, हाँ मेटल का ही तार लगेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूज क्या है बेटा? बड़े बड़े जैसे मोटर्स बनाना, फैन बनाना, इलेक्ट्रिक बेल जो बजती है वो बनाना, ये सब काम है उसके बेटा। ये बेटा इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में भी इस्तेमाल होता है। किसमें? इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में। बेटा इवन ये टीवियों में भी इस्तेमाल होता है, जैसे हम लोग साउंड वगैरह बनाते हैं, साउंड बनाते हैं तो साउंड में भी इस्तेमाल होता है बेटे। और इवन बेटे धरती में अगर कोई ऐसी चीज जैसे जो मेटेलिक है, उसको बाहर निकालने में, बहुत सारा गट्ठा पड़ा हुआ है उसमें लोहे की चीजें निकालने में, मेटल की चीजें निकालने में, इलेक्ट्रोमैग्नेट लेके गए, आपने करंट सप्लाई करवा रखा, बहुत करंट सप्लाई करवा दिया, अंदर से चीजें निकल निकल के बाहर आ जाएंगी। बात समझ रहे हो? इतनी स्ट्रांग हो सकती है, नेचुरल मैग्नेट नहीं हो सकती। पापा ले देना जरा पैसे, बाहर मैग्नेट लेके आता हूं, उससे तुम जमीन से कुछ नहीं निकाल सकते, इलेक्ट्रोमैग्नेट से निकाल सकते हो। बात समझ आ रही है? लेकिन बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेट से आप पानी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? फिर क्या होगा? करंट भटा क्या बोल रहा तू? भटा नहीं बेटा, करंट जो है अगर हम लोग पानी में डाल देंगे तो बेटा पूरा पानी बेकार हो जाएगा ना। हाँ, करंट का लीकेज हो जाएगा। ठीक है बेटे,
क्लिनिकल अपैरेटस में भी इस्तेमाल होता है ये, ठीक है। पेशेंट बॉडी को, जिसको एमआरआई बोलते हैं, एमआरआई बेटे इसी पे डिपेंडेंट है, ठीक है, ठीक है, एमआरआई याद रहेगा, ठीक है बेटा। लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक बेल। तो बेटा याद रखना इलेक्ट्रिक बेल ये बिल्कुल लास्ट है, इसके बाद कोई टॉपिक नहीं बचा, बस ये फिगर है, तो फिगर ही से समझ लो आप लोग। बेटा इलेक्ट्रिक बेल जो है उसमें एक गॉन्ग होती है जो टन 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 बजती है। बेटा देयर इज समथिंग नोन एज हैमर। ये देखो फिगर इतना क्लियर नहीं है, ये हैमर है। हैमर में बेटा होता है कि आप जब करंट पास करवाते हो तो हैमर पे करंट टच होता है, और जैसे ही वो टच होता है बेटा वो क्या करता है, बजना शुरू कर देता है। बजना पता है क्यों शुरू करता है? दो तरह करंट होते हैं बेटा, ध्यान से समझना, एक एसी और दूसरा डीसी। एसी और डीसी दो तरह के करंट होते हैं बेटा, एसी करंट और डीसी करंट। एसी को बोले तो अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, और बेटा डीसी को बोले तो डायरेक्ट करंट। अब बेटे जो डायरेक्ट करंट है वो क्या करता है, एक बार जब जाता है तो पूरा करंट जाता है, फिर वो लौट के नहीं आता, उसको कोई न्यूट्रल वायर नहीं चाहिए। लेकिन जो हमारा एसी करंट है वो जाएगा फिर वापस आएगा, फिर जाएगा फिर वापस, आधी साइकिल। आधी साइकिल मतलब जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हो ना, एक साइकिल जो है पूरी चलाता है, एक क्या करता है बेटे आधे आधे मारता रहता है, तो ये आधी साइकिल चलाता है। इससे पता है कि नुकसान नहीं होता, और जब आधी साइकिल वो चलाता है नुकसान नहीं होता, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कम लूज होती है, ठीक है। तो बेटे जब इसमें करंट पास होता है तो क्या करता है, इसमें आधा गया फिर लौट आया, फिर आधा गया फिर लौट आया, तो जैसे इसमें करंट जाता है ये बेटा जो है आगे की तरफ बढ़ता है, उससे चिपकने की कोशिश करता है, चिपकता है तो टन से बोलता है, लेकिन तब तक करंट क्या होता है, वापस चला जाता है। फिर करंट आता है बेटे, फिर ये हैमर चिपकता है, फिर वापस चला जाता है। लेकिन ये कॉन्टिन्यूसली लगातार करंट थोड़ी जाता है। आपने देखा होगा जितनी भी रिंग वेल्स होती है उनको आप दबाओगे वो वैसे ही वापस चली जाएंगे, है ना, उनमें स्प्रिंग होता है। क्यों बेटा, क्योंकि उसमें कॉन्टिन्यूसली करंट नहीं जाना चाहिए। कुछ करंट गया तो उसने 5 6 7 साइकिल या 10 साइकिल उसने पूरी करी और फिर वो वापस चला गया, तो वो टुन 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 बोलता है। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई बेटा। इसमें इफेक्ट पूछ सकते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। क्या है बेटा, केवल ये पूछेंगे, समझ गए प्यारो। बेटे अगर ये टॉपिक में मजा आया, सुन लिया ध्यान से, ठीक है, आगे के टॉपिक भी कैरी ऑन करना। और बेटे कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी होती है तो उसमें कमेंट में डालना कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, ये चीज मेरी रह गई, ठीक है, कोई भी टॉपिक रहता है। बाकी बेटे तुम्हारे जितना भी वो जो है आरएमएस के, सैनिक के आपके जो क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी उनकी पीडीएफ पड़ी हुई है एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन जानते हो ना बेटा सभी लोग, CS गुरु मंत्रा एकेडमी, इस पे पड़ी हुई है। और बेटे बाकी कोई दिक्कत होती है तो तुम व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। बात समझ आ गई इतनी, ठीक है। बाकी जाओ मौज करो जाके, बाय बाय टाटा।